भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक इतिहास पुरुष हुए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान। उनके जन्म के विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि वे सन 700 से सन 800 के बीच में हुए थे। कुछ परंपरावादी विद्वान मानते हैं कि वो 2500 साल पहले हुए थे, अर्थात एक मत से वे 1200 साल पहले, एक मत से वे 2500 साल पहले। लेकिन जब भी हुए थे और उन्होंने वेदांत और वैदिक मत और पौराणिक मत को साथ लेके वापिस भारत भूमि पर वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित किया था। जो संस्कृति बिखर चुकी थी, कमज़ोर हो गई थी, यहाँ बहुत सारे मतांतर भारत भूमि में फैल गए थे। तंत्र मंत्र की साधनाएं ज़्यादा समाज को भ्रमित कर रही थी। उस समय आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए। इनका जन्म सुदूर दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में त्रिशूर क्षेत्र में कालड़ी नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम शिवगुरु और माताजी का नाम आर्यम्बा था। उनकी काफ़ी उम्र होने पर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, तो दोनों ने ही शिवजी भगवान की तपस्या की। उनके मंदिर में ध्यान साधना तपस्या की। फिर उनकी काफ़ी लंबी तपस्या के बाद उम्र काफ़ी हो जाने के पर भी जब शिव भगवान प्रकट हुए, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, 50-60 के बीच में रही होगी, तब शिवजी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने संतान का वरदान मांगा कि हम ग्रस्त हैं, हमारे खानदान में कोई संतान नहीं हुई है, हमारे पति पत्नी के कोई संतान नहीं है। तो शिवजी ने उनसे पूछा, जैसा कि उन्होंने मार्कंडेय ऋषि के माता पिता से भी शिवजी ने पूछा था, ठीक ऐसे ही इनकी कहानी भी मार्कंडेय ऋषि से मिलती जुलती है। हालांकि मार्कंडेय ऋषि तो दीर्घायु हो गए, या उनको कहा जाता है कि अमर हो गए, पर दीर्घायु तो मानना ही जाता है उनको। लेकिन शंकराचार्य भगवान की कुल उम्र 32 साल की ही रही, और कहते तो ये हैं कि 16 साल ही उम्र थी, 32 साल वेद व्यास जी ने भी बढ़ाई थी। तो शिवजी भगवान ने इनके माता पिता के सामने प्रकट होकर पूछा कि आपको मंदबुद्धि पुत्र चाहिए तो लंबा जिएगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा। अगर गुणवान पुत्र चाहिए तो अल्पायु होगा। तो इनके माता पिता ने कहा, अल्पायु हो चाहे कोई भी हो, अगर पुत्र हो मंदबुद्धि हुआ तो वो पशु की तरह होगा, उसका हम क्या करेंगे। अगर गुणवान होगा तो कम समय में भी ज़्यादा कुछ काम कर दिखाएगा। इसलिए आप ऐसा करो, आप अपने जैसा गुणवान पुत्र ही प्रदान करो। तब शिव जी ने कहा, मेरे जैसा गुणवान दूसरा मैं कहाँ ढूंढूं, तो मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। फिर उसके बाद शंकराचार्य भगवान उनके घर में प्रकट हुए। कहते हैं शंकराचार्य भगवान खुद शंकर भगवान के ही रूप थे, क्योंकि वो शंकर भगवान की तरह ही वेद वेदांत के ज्ञाता थे, प्रकृति को जानने वाले थे। लेकिन शंकराचार्य भगवान, जैसा कि शिवजी भगवान ने कहा था, वरदान दिया था कि मैं ही आऊँगा, तो शंकराचार्य भगवान भी अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही उनकी प्रतिभा झलकने लग गई थी। कहते हैं 3 साल की उम्र में तो उन्होंने अपनी पूरी मातृभाषा एक नॉर्मल जवान व्यक्ति की तरह से बोलनी सीख ली थी, और 5-7 साल की उम्र आते आते तो उन्होंने सारे शास्त्रों पर अधिकार कर लिया था। एक PhD विद्वान की तरह से 5-7 साल की उम्र में शास्त्रों पर उनकी पकड़ थी। लेकिन उनके पिता का देहांत लगभग उसी उम्र में हो गया, 5 की आसपास की उम्र में ही उनके पिता चल बसे। फिर उनकी माताजी जो थी आर्यम्बका, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया।
जब वो गुरुकुल में थे, गुरुजी के पास पढ़ते थे, तो वहाँ से गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगने जाया करते थे। वो किसी घर में भिक्षा मांगने गए तो जो वो भिक्षा जिस घर में मांग रहे थे, उस घर की स्त्री बहुत गरीब थी, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन घर पर आए हुए एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण बच्चे को खड़ा देखकर उसका मन हुआ कुछ दे दूं, लेकिन घर में उसने सब कुछ ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो घर में ढूंढते ढूंढते उसको एक आंवला मिल गया, एक आंवले का फल मिल गया, घर में पड़ा हुआ था। और उन्होंने बड़े उदासी भाव से वह आंवले का फल शंकराचार्य जी को दे दिया। उनका नाम शंकर था पहले बचपन में, बाद में शंकराचार्य पदवी हो गई तो शंकराचार्य हो गए हो। तो वो फल उनको दिया। तब उन्होंने, उस स्त्री ने उनके सामने कहा कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं इस समय आपको बस ये ही दे सकती हूँ, ये देकर ही मैं प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। चलो कम से कम ये तो मिल गया, नहीं तो मैं आपको क्या देती। तब शंकराचार्य भगवान को उन पर दया आई और उन्होंने लक्ष्मी माता की स्तुति की और उनकी स्तुति से प्रसन्न होके लक्ष्मी माता उनके सामने प्रकट हो गई और बोली कि बताओ मेरे को क्यों बुलाया। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि आप इस गरीब की गरीबी दूर करो। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि इसने पिछले जन्म में कोई दान पुण्य नहीं किया था, ये संकुचित वृत्ति की थी, इसलिए ये इस जन्म में गरीब है और मैं इसको अमीर कैसे कर सकती हूँ। तब शंकराचार्य ने कहा कि अब इसने दान देना शुरू किया है तो इसी के प्रभाव से आप इसको कुछ दो। तो कहते हैं लक्ष्मी माता ने वहाँ कृपा करके सोने के आंवलों की बरसात करवाई और वो स्त्री संपन्न हो गई। उसी स्तुति को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। आज भी लोग उस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। फिर शंकराचार्य भगवान थोड़े बड़े हुए, 7 साल के, लगभग 8 साल के, तो अपनी माता से जिद करने लगे कि मैं तो संन्यास ही लूँगा, क्योंकि वो विद्वान थे, शास्त्रों में पारंगत थे, उम्र भले ही कम थी लेकिन उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और उनको बड़े लोगों से भी ज़्यादा अनुभव था उस समय ही, 7-8 साल की उम्र में ही। तो माता जी कहती रही, टालती रही कि तू अकेला ही है, मेरे पास कौन है, तू संन्यास ले लेगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन शंकराचार्य का कर्म प्रारब्ध वेदांत के प्रति सेवा भाव इतना गहरा था कि उन्होंने जिद कर ली और एक दिन वो नदी में गए। उस समय वो 9 साल की उम्र के आसपास थे, 8-9 साल की, 9 की मान लो। और कहते हैं उनको नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तब वो चिल्लाए, तब उसकी माता दौड़ के आई, लेकिन माता क्या करे, अब नदी के अंदर जा भी नहीं सकती, पानी का प्रेशर, दबाव। तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी बाहर आ जा। तो शंकराचार्य ने कहा माता जी अगर आप कह दो कि बेटा तू सन्यासी हो जा तो हो सकता है ये मगरमच्छ छोड़ देगा, नहीं तो ये नहीं छोड़ेगा, आज मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय घबराई हुई माता जी ने कहा कम से कम तू जीवित तो रहेगा, चलो मैं तेरे को आज्ञा देती हूँ, तू सन्यास ले लेना। कहते हैं उसी समय मगरमच्छ ने उनको छोड़ दिया। अब ये कहानी पूर्ण रूप से सत्य है या प्रतीक रूप से है, जो भी हो ये घटना ऐसे घटी, कहने का मतलब है माता जी ने उनको आज्ञा दे दी। अब शंकराचार्य को मगरमच्छ ने सच में पकड़ा या मगरमच्छ इतना सीधा था, भोला था कि उसने सन्यास का नाम लेके छोड़ दिया। इसका भावार्थ ये भी हो सकता है कि काल ही जीव को पकड़ता है और जब जीव सन्यास वृत्ति धारण कर लेता है अर्थात निर्मोही हो जाता है, छोड़ने का भाव धारण कर लेता है। सन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना, निर्मोही हो जाना, मोह रहित हो जाना, राग द्वेष रहित हो जाना, तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो काल भी उसको छोड़ देता है। यहाँ मगरमच्छ भी काल स्वरूप है, तो मौत भी उसको छोड़ देती है, जिसके अंदर लोभ मोह अहंकार छूट जाता है। यहाँ सन्यास का अर्थ है लोभ मोह अहंकार, ये विकार छूट जाना, वासना छूट जाना।
तो ही उसको संन्यास माना जाता है। तो उसके बाद वो माता जी को सांत्वना देके, और एक बार माता जी ने पूछा कि मैं जब आखिरी टाइम पे हूँ, मेरा मृत्यु का समय आए तब तुम जरूर मेरे से मिलने आना। तो शंकराचार्य ने उनको ये वचन दिया कि आखिरी में मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। और इतना कह के वो चल गए, वहाँ से गुरु की खोज में निकल पड़े। फिर कहते हैं वो नर्मदा किनारे आए, वहाँ गोविंद पाद के बारे में सुना और उनके पास पहुँचे। वहाँ गोविंद पाद जी समाधि में बैठ के, ध्यान में बैठ के अपने आप में लीन हो रहे थे, अपने आप में लीन थे ध्यान समाधि में ही। तब वहाँ नर्मदा जी के अंदर, नर्मदा जी के किनारे गुफा में बैठे हुए थे और नर्मदा जी में बाढ़ आ रही थी। तब शंकराचार्य भगवान ने उस बाढ़ के पानी को अपने कमंडल में ही समेट लिया। जितना भी बाढ़ का पानी था उसको अपने योग शक्ति से कमंडल में ही भर लिया। जब कुछ समय बाद गुरुजी की आंख खुली, समाधि टूटी, तब उन्होंने देखा कोई आया है, और देखा कि अरे इसने तो कमंडल में ही नर्मदा जी के बाढ़ के पानी को भर लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस शिष्य की मैं खोज कर रहा था, जिसके इंतजार में मैं बैठा था, मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक शिव स्वरूप तुम्हारा शिष्य बनने के लिए आएगा और उसकी पहचान यही होगी कि वो नर्मदा जी के बाढ़ के पानी को अपने कमंडल में ही रोक लेगा, भर लेगा, बाढ़ को वहीं तक आने देगा बस। तब उन्होंने उसको पहचाना कि ये तो वही है जिसके बारे में मेरे गुरुजी गौड़पाद जी ने कहा था। अब ऐसा भी कहते हैं कि गौड़पाद जी की उम्र भी 150 साल के लगभग थी, ऐसा मानना जाता है, या हो सकता है गोविंदपाद जी की हो, लेकिन उन दोनों में से किसी एक की उम्र 150 साल थी। वैसे गुरु नानक के बड़े बेटे थे श्रीचंद्र महाराज, उनकी उम्र भी 150 साल की थी। अब ये तो हो गए संत पुरुष, योगी पुरुष, लेकिन गुरु नानक और 10 गुरुओं में से 6 गुरु तक एक बाबा थे पंजाब में जिनका नाम था बाबा बूढ़ा जी। तो बाबा बूढ़ा जी तो नॉर्मल गृहस्थी थे, उनकी उम्र भी 150 साल बताई जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है, योग शक्ति से तो उम्र कुछ बढ़ाते हैं योगी पुरुष, लेकिन कई बार नॉर्मल घर गृहस्थियों की उम्र भी इतनी हो जाती कभी कभी कुछ अपवाद में। वैसे तो बूढ़ा बाबा भी गुरुओं का संग किए हुए थे, नॉर्मल तो उनको भी नहीं कह सकते। तो जब शंकराचार्य अपने गुरु गोविंदपाद जी से मिले तो उन्होंने उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। तब शंकराचार्य जी ने उनको वही एक स्तोत्र सुनाया जिसको निर्वाण षटकम कहते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं 5 तत्व भी नहीं हूँ, मैं प्रकृति में कुछ भी नहीं हूँ, मैं नित्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये 6 श्लोक जिसको निर्वाण षटकम कहते हैं ये सुनाया। फिर 3 साल तक गोविंदपाद जी के पास वो शास्त्र और योग की शिक्षा लेते रहे। फिर 3 साल बाद उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि अब आप काशी जाओ और वहाँ जाके ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखो और वेदांत मत का प्रचार करो। जो अद्वैत वेदांत है इसका प्रचार करो। ये विद्या, ये संस्कृति जो विकृत हो गई थी तरह तरह के मत मतांतर से, तांत्रिकों के कारण, तो इसको फिर से पुनर्जीवित करो, रिपेयर करो। फिर उसके बाद शंकराचार्य भगवान उनको प्रणाम करके काशी आ गए। काशी में आए तो कुछ समय वहाँ रुके और कुछ समय बाद ही उनको एक शिष्य मिले जिनका नाम था सनंदन था। सनंदन, बाद में उनका नाम पद्मपाद हुआ। वैसे गौड़पाद जी के गुरुजी भी, जैसे शंकराचार्य जी के गुरुजी का नाम था गोविंदपाद और उनके गुरुजी का नाम था गौड़पाद। तो गौड़पाद जी को भी सुखदेव मुनि जी मिले थे, व्यास पुत्र सुखदेव मुनि जी। जैसे चरणदास जी को, श्याम चरणदास जी को, जो कि सुख संप्रदाय है, जो सन 1700 और 1800 के बीच में हुए थे, श्याम चरणदास जी सहजोबाई के गुरुजी, उनको भी सुखदेव मुनि मिले थे। उनको भी सुखदेव मुनि ने दीक्षा दी थी। तो सुखदेव मुनि जी
के विषय में दो महापुरुषों का जिक्र आता है। एक दो श्याम चरणदास जी इनको बोलते हैं, जो सन 17 और 18 के बीच में थे, और दूसरे जो शंकराचार्य जी के दादा गुरु थे गौड़पाद जी, उनको भी सुखदेव मुनि जी ने ही ज्ञान दिया था, ऐसा भी आता है। फिर शंकराचार्य जी जब काशी में आ गए और यहाँ पर उनको वो ब्रह्मशास्त्र पर काम करने लगे, तो लोगों से मिलना जुलना हुआ। उनके कुछ शिष्य आए, शिष्य बने। उनमें से जो प्रारंभिक शिष्य थे उनका नाम था सैनंदन। तो सैनंदन उनको देखते ही, शुरुआत में ही, पहली मुलाकात में ही उनको गुरु मान लिया और उनके शिष्य बन गए। फिर धीरे धीरे उनके काफ़ी शिष्य हो गए थे। लेकिन शंकराचार्य जी उनको बहुत महत्व दिया करते थे। उनकी अपने गुरु में बहुत निष्ठा थी। वो उनको पूर्ण इष्ट के भाव में मानते थे। सैनंदन जी शंकराचार्य जी को पूर्ण इष्ट रूप में मानते थे। ऐसा उनका कोई पिछले जन्मों का संबंध रहा होगा, कर्मों का संबंध रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा, वो उनका गुरु शिष्य का संबंध बहुत गहरा था। फिर एक बार क्या हुआ, दूसरे शिष्य सोचते थे कि ये शंकराचार्य जी जो हैं, ये इनको इतना क्यों मानते हैं, ऐसा क्या क्या बात है इनके अंदर। तो एक बार क्या था कि शंकराचार्य जी नदी गंगा जी के इस तरफ थे और सनंदन उस तरफ थे। तो उन्होंने शिष्यों को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि सैनंदन में गुरु भक्ति कैसी है, उन्होंने एकदम से आवाज़ लगाई, सनंदन, सैनंदन। इतनी आवाज़ लगाते ही उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, कहाँ जाना है, और वो सीधे ही गंगा जी की ओर चल पड़े। और वो गंगा जी की ओर चल पड़े तो उनको इस बात का भी होश हवास नहीं था कि मैं गंगा जी में डूब जाऊंगा, पानी के अंदर समा जाऊंगा। लेकिन जैसे उन्होंने गुरु जी की आवाज़ सुनी, वो तुरंत दौड़ पड़े। और दौड़े तो कहते हैं उनकी गुरु भक्ति देखकर, उनकी निष्ठा देखकर गंगा जी में उनके हर कदम पर एक एक कमल प्रकट हो गया। और वे उन्हीं कमल के ऊपर जैसे ही वो पैर उठाते, सामने एक कमल प्रकट हो जाता और वो गंगा जी पार कर गए। तब शिष्यों को पता लगा कि इनकी निष्ठा क्या है, इनके आध्यात्म की, गुरु भक्ति की गहराई क्या है। तभी से उनका नाम हुआ पद्म पाद। फिर कुछ समय तक वे गुरु शिष्य वहाँ, जितने भी और भी शिष्य बन गए थे, वहाँ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते रहे। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वहीं पर भाष्य लिखते हुए, वेदांत शास्त्र पर चर्चा करते हुए, एक दिन क्या हुआ कि वो किसी सकड़ी गली से निकल रहे थे। काशी की गलियां सकड़ी थी, तो वो सकड़ी गली से निकल रहे थे। तो उनके सामने शंकराचार्य और उनके सारे शिष्य, जो कोई भी थे, शिष्य जितने भी, वे सब, और उनके सामने एक चंडाल प्रकट होके आया। चंडाल प्रकट होके आया तो चंडाल को देखकर शंकराचार्य जी ने अपने पुराने संस्कारों के वजह से या उस समय के सामाजिक व्यवस्था की वजह से उस चंडाल को कहा, अब दूर हट, दूर हट, अब तुम दूर हट जाओ, तुम चंडाल हो, हम ब्राह्मण शरीर हैं और हाँ, हमारे ऊपर आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। स्पष्ट की बात तो दूर, छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। ये उस समय की सामाजिक अवस्था थी, व्यवस्था थी। लेकिन शंकराचार्य जी को भी ये घटना घटनी थी ताकि उनके सामाजिक संस्कार जो मन के ऊपर बैठे हुए थे, उनसे वो आज़ाद हो सकें और वो अद्वैत को पूर्ण रूप से महसूस कर सकें। क्योंकि संत महापुरुष भी जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के संस्कार कहीं ना कहीं महापुरुष के ऊपर भी बैठ ही जाते हैं और उसी के अनुसार महापुरुष भी व्यवहार करने लगता है। लेकिन परमात्मा, प्रकृति कुछ ऐसी घटनाएं घटाता है कि महापुरुष को भी एहसास हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो उनके ऊपर समाज के जो संस्कार थे वो प्रबल थे, तो उन्होंने चंडाल को कहा कि दूर हटो, दूर हटो। तब उस चंडाल ने पूछा कि मैंने सुना है आप वेदांत का प्रचार कर रहे हो और अद्वैत को मानते हो कि एक अद्वैत ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब कल्पना है, माया है, मिथ्या है। तो आप मेरे को ये बताओ,
जब ब्रह्म अद्वैत सत्य है तो मेरा ब्रह्म, मेरी आत्मा सत्य है झूठ है, और आपके भीतर की आत्मा, आपके भीतर का ब्रह्म सत्य है कि झूठ है। मेरा शरीर ब्रह्म है कि माया है, आपका शरीर ब्रह्म है कि माया है। कौन ब्रह्म है, कौन माया है? और आप ब्रह्म को दूर हटने के लिए कह रहे हो ब्रह्म से, या माया को दूर हटा रहे हो माया से? आपका शरीर माया है या मेरा शरीर माया है? मेरी आत्मा ब्रह्म है या आपकी आत्मा ब्रह्म है? तो कौन पास है, कौन दूर है? ब्रह्म सर्वव्यापक है, नित्य है, अखंड है, अचल है, अभेद है। फिर आप किसको हटा रहे हो, किसको दूर हटने के लिए कह रहे हो? जब शंकराचार्य जी ने अपने ही वेदांत के, अद्वैत के ये वचन एक चंडाल के मुख से सुने तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात करने वाला तो मेरा गुरु ही हो सकता है। यानी कि जो इस तरह की अद्वैत की बात करता है वो मेरा गुरु तुल्य ही है, मैं उसकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, और जिससे मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ उसको मैं गुरु मानता हूँ। और कहते हैं शंकराचार्य जी ने उसी वक्त उस चंडाल को प्रणाम किया। फिर वो चंडाल वहाँ से चला गया या गायब हो गया। कुछ मानते हैं गायब हो गया, कुछ मानते हैं चला गया। अब कुछ भी मान लो। फिर कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने उसको पहचान लिया कि वो खुद शिव शंकर भगवान ही थे जो उनका भ्रम दूर करने के लिए आए थे। तो इसमें भी दो तीन बातें हो जाती हैं। एक तो ये है कि शंकराचार्य जी ने शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया था। शंकराचार्य जी ने उस चंडाल के वचनों को मान के, उनके वचनों की गहराई को देखकर ही उनको प्रणाम किया था। फिर दूसरी बात, अगर वो शंकर भगवान थे ही तो भी वो शंकराचार्य जी को यही तो शिक्षा देने आए थे कि तुम छुआछूत और भेदभाव मत करो। उनका उद्देश्य तो यही था, नहीं तो वो किसी और तरह की शिक्षा देने आते तो किसी और रूप में आते। तो ये भी कहते हैं ना, जब चंडाल आया तो उनके साथ 4 कुत्ते भी थे, तो उन 4 कुत्तों को 4 वेद मान लिया गया और चंडाल को शिवजी भगवान मान लिया गया कि वेद हैं वो खुद भगवान के पीछे पीछे चलते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो भी वेद शास्त्र हैं वे भगवान की ही सेवा करते हैं, भगवान के पीछे पीछे ही चलते हैं। तो इससे शंकराचार्य जी को ये शिक्षा मिली कि छुआछूत जैसा कुछ भी करना वेदांत के हिसाब से ठीक नहीं है, और उन्होंने उसके बाद से इस छुआछूत की बीमारी से ऊपर उठने में अपने आप की सहायता की, अपने आप को तैयार किया। फिर कहते हैं उसके बाद जब वो वेदांत भाष्य लिख रहे थे, अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, और वो बूढ़ा ब्राह्मण आया तो वो शंकराचार्य जी से उनके वेदांत भाष्य पर कुछ प्रश्न करने लगा, और उनके प्रश्न और उत्तर इस तरह से चल पड़े कि उनको उत्तर पर प्रश्न पर उत्तर ऐसे चलते चलते उस बूढ़े ब्राह्मण को और शंकराचार्य जी को 8 दिन बीत गए। 8 दिन तक उनका वेदांत भाष्य पर, ब्रह्मसूत्र पर जो उनका शास्त्रार्थ चल रहा था उसमें वे दोनों महापुरुष ऐसे डूब गए कि 8 दिन पता ही नहीं चला। ऐसे ही कहते गए चलो कल फिर करेंगे, कल फिर करेंगे, ऐसे ही पूरे दिन उनका शास्त्रार्थ चला। फिर 8वें दिन जो उनके शिष्य थे सैनंदन पद्मपाद नाम था उनका, बाद में पद्मपाद हो गया था, उन्होंने देखा कि इतना लंबा शास्त्रार्थ करने वाला हमारे गुरु जी के सामने कौन आ गया। तब उनको पता लगा अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये तो खुद ही वेद व्यास जी हैं। तब उन्होंने कहा, दोनों को एक साथ संबोधित किया कि आप दोनों ही महापुरुष हो, आप दोनों ही एक शिव स्वरूप हो, एक नारायण स्वरूप हो, आप क्यों बहस कर रहे हो? आप दोनों ही सत्य ज्ञाता हो, दोनों ही एक मत हो, दोनों ही परमात्मा तत्व हो, फिर आप क्यों बहस कर रहे हो? तब कहते हैं वहाँ वेद व्यास जी खुद प्रकट हुए और उन्होंने शंकराचार्य जी की शास्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि अभी आप इन वेदांत शास्त्रों के प्रचार के लिए पूरे भारत में भ्रमण करो और वेदांत का प्रचार करो, और सबसे पहले यहाँ काशी में ही, इसी क्षेत्र में ही
कर्मकांडी के क्षेत्र में जो विद्वान हैं उनसे मिलो और उनका समाज पर क्या काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, और अगर आप उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनको अद्वैत सिद्धांत पर ले आते हो तो फिर आपके लिए इस देश में एक अद्वैत के आचार्य के रूप में पहचान बनाना आसान हो जाएगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरा वेदांत भाष्य तो पूरा हो गया, ब्रह्मसूत्र भाष्य तो पूरा हो गया, और अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता हूँ, अपने शरीर की उम्र को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र इतनी ही है। तब वेद व्यास जी ने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र इतनी ही नहीं है। शिव जी भगवान ने जो आपके माता पिता को वरदान दिया था वो उम्र तो ठीक है, इतनी ही है, लेकिन अब मेरे आशीर्वाद से आपकी उम्र 16 साल और बढ़ जाती है। 16 तो अब है और 16 और हो जाएगी तो आपकी उम्र 32 हो जाएगी, और इन 16 सालों में आगे आपको पूरे भारत में भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार करना है। और सबसे पहले आप इस समय सबसे बड़े कर्मकांड के विद्वान हैं कुमारिल भट्ट, उनसे मिलो और उसके बाद आपकी आगे की यात्रा होगी। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे।